हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। दोस्तों, परसों मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो के माध्यम से बिरुड़ पंचमी के बारे में। और बिरुड़ पंचमी सातों आठों से पहले होती है। पहले पंचमी होती है, फिर षष्ठी, फिर सप्तमी। आज है सप्तमी यानी कि सातों। और आज हमारे यहाँ गौरा मैया बनेंगी और कल को महेश्वर बनेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ गौरा मैया यानी कि गंवारे कैसे मनाए जाते हैं। मैं हो गई हूँ गौरा मैया बनाने के लिए रेडी। और मैं अब सामान भी रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या सामान लेके जाती हूँ। मेरा मंदिर है और अब मैं ये मेरे बिरुड़े जो मैंने परसों भिगाए थे वो हैं। और अब मैं करती हूँ मंदिर में ले जाने के लिए थाली तैयार। मैया के लिए सुहाग का सामान और है फल। नींबू को पक्का फल माना जाता है, नींबू भी रखने ज़रूरी होते हैं। और ये है मेरे बिरुड़े जो मैंने परसों भिगाए थे, ये भी आज चढ़ेंगे। ये है मेरा फल। बस हो गया। मेरी पूजा की थाली तैयार। और ये सासू जी और ये है मेरी दीदी। अब हम सब जा रहे हैं पूजा करने। आपको दिखाती हूँ अब आगे को। ये सासू जी को दीदी ला रही है हाथ पकड़ के। मेरे हाथ में है पूजा की थाली। हमारे यहाँ का मौसम, इंद्रदेव मेहरबान होते हैं शायद मैया रानी आने में। इतनी हरियाली हो रही है हमारे यहाँ, धानों की जमात है। मीना दी का घर, इनके यहाँ से मैया बनती है माता। और ये देखो इनके कितने सुंदर से गुलाब के फूल खिले हैं। इतनी अच्छी बगिया हो रही इनकी। इनका अपराजिता का पौधा है, इसमें बहुत सुंदर से फूल खिले हुए हैं। चल दिए हम लोग मैया बनाने। मेरे हाथ में है धतूरे के फूल और गंगा तेरे हाथ में क्या है? पान के पत्ते। ये सब चढ़ेंगे माता रानी को। गौरा मैया बनने में भैया लोग भी आ गए हैं। इतने सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं भैया लोग। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सातों आठों के पीछे भी एक पौराणिक कथा है, तो मैं आपको वो कथा सुनाती हूँ। इसके बीच में अगर मेरे से कहीं पर भी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। बहुत समय पहले माता गौरा अपने मायके आई थी, वो भी भादों के महीने में। तो माता रानी जब आती हैं तो जब वो आती हैं तो रास्ते में वो खुश होते हुए आती हैं कि सोचती हैं कि मैं अपने पिताजी से ये मांगूंगी, अपनी माँ से ये मांगूंगी, भाई से, भाभी से, सबसे नेक लेके आऊँगी करके। तो जब मैया अपने वहाँ आती हैं मायके, तो जब कहते हैं पार धार में थी तो वार के धार में उजाला होने लगा, वार के धार में आई तो आंगन में उजाला हुआ, आंगन में आई मैया तो उनके घर के अंदर उजाला हुआ। और मैया जब घर के अंदर गई तो चार कोनों में सब जगह उजाला हो गया। तो जब गौरा माँ आती हैं अपने मायके तो उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटी तुम ये भादों के महीने में क्यों आई हो, तुम इस भादों में क्या खाओगी, क्योंकि इस टाइम पे कुछ फसल तो होती नहीं है। अगर तुम चैत के महीने में आती तो भिटौली ले जाती, जेठ के महीने में आती तो ऊमी खाती। ऊमी मतलब हरे गेहूँ को लकड़ी में जला के बनाया जाता है। तो तब गौरा माँ के पिताजी बोलते हैं अगर तुम जेठ के महीने में आती तो ऊमी खाती, और असौज के महीने में आती तो दूध भात खाती। और तुम जो भादों के महीने में आई हो, भादों के महीने में तो कोई भी फसल नहीं होती है, मक्का होती है, तो मक्का के पतौल बनते हैं, जिसको आजकल के बच्चे चिल्ला भी बोलते हैं। तो मैया कहती है पिताजी मैं तो आपसे 2 गज ज़मीन मांगने आई हूँ। तो उनके पिताजी देने से मना कर देते हैं। उसके बाद गौरा मैया जाती हैं अपनी माँ के पास। वो कहती है माँ मुझे 10वीं की रोटी दो। तो उनकी मैया भी 10वीं की रोटी देने से मना कर देती हैं। तो फिर मैया अपने भाई के पास जाती हैं। वो कहती हैं कि भाई मुझे तेरे कमरे में जो सोने का दिया रखा हुआ है वो दो। तो उनके भाई वो दिया देने के लिए मना कर देते हैं। और वो कहते हैं कि ये तो तेरी भाभी के मायके का है, तू अपनी भाभी से पूछ ले। और जब वो अपने भाभी से पूछती हैं तो उनकी भाभी सीधे मना कर देती हैं, बोलती हैं कि ये दिया तो मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, इसको तो मैं हर हाल पे नहीं दूंगी। और मैया फिर वहाँ से रोते हुए चले जाती हैं। कहती है कि मैं तुम्हें फिटकार दे के जाऊँगी। फिटकार मतलब बद्दुआ। तो मैया अपने भाई भाभी को बद्दुआ दे के जाती हैं कि बोलती हैं कि घर के अंदर तुम्हारी लड़कियां ही लड़कियां हों, और गाय के गोठ में तुम्हारे बौहड़े ही बौहड़े हों, और भैंस से तुम्हारे कटिया ही कटियाँ हों, और बकरी में तुम्हारे हिलवा ही हिलवा हों। मतलब ऐसी बद्दुआ दे के जाती हैं कि जिससे आगे को वंश नहीं पनपता है। और फिर जब खेतों से होते हुए जाती हैं तो बोलती हैं धान के खेत में तुम्हारे 100 ही 100 हो जाए,
मडवे के खेत में खड़ू हो जाए, मादिर के खेत में तुम्हारे झड़ू हो जाए और गेहूं के खेत में तुम्हारे कौलीन हो जाए। मतलब ऐसी बदुआ देके जाती हैं कि मतलब न गोद से, घर से, न खेत में अनाज होता था, कहीं से भी कोई चीज़ पनपती नहीं थी। और उसके बाद उनकी भाभी बोलती हैं कि नंद तुम ऐसे फिटकार मत दो, लेकिन मैया रोते हुए चले जाती हैं। और जब फिर मैया वहाँ अपने ससुराल जाती हैं तो उनको महेश्वर पूछते हैं कि तुम तो यहाँ से कह के गई थी कि अपने मायके से लाऊंगी, क्या तुम नहीं लेके आई? तो मैया को बहुत बुरा लग जाता है और मैया कहती हैं कि मैं आज के बाद अपने मायके नहीं जाऊंगी। और ऐसे करते करते बहुत साल बीत जाते हैं, 12 साल हो जाते हैं मैया को अपने मायके नहीं आए हुए। तो एक बार उनको अपने मायके की बहुत याद सताने लगती है। तो 12 साल के बाद वो कहते हैं महेश्वर जी से कि मुझे अपने मायके जाना है। महेश्वर जी कहते हैं ठीक है तुम जाओ। और जब मैया 12 साल के बाद आती हैं तो वो अपने मायके का रास्ता भूल जाती हैं। तो उसके बाद उनको रास्ते में पेड़ पौधे मिलते हैं। वो पेड़ पौधों से पूछते हैं, पहले उनको बाँझ का पेड़ मिलता है। वो कहते हैं बाँझ का पेड़ मेरे मायके का रास्ता जानता है। तो बाँझ का पेड़ मना कर देता है। उसके बाद उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे मिलते हैं और जिनसे अपने मायके का रास्ता पूछते हैं, परंतु उन्हें कोई नहीं बताता है। फिर उसके बाद उन्हें काफल का पेड़ मिलता है। वो कहते हैं काफल का पेड़ तूने मेरे मायके का रास्ता जान देखा है? तो बोलता है हाँ। तो मैया उसको दुआ दे के आती है, कहती है कि जो भी रास्ते से गुजरे तेरे फल खाएं, तेरे पेड़ की छाया में बैठें और जो खूब फले फूले। उसके बाद मैया अपने मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद जब उनके घर वाले उनको देखते हैं तो फिर उनको सब आवभगत करते हैं। अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वो ले जाओ। और उसके बाद फिर मैया खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती हैं। और मैया फिर उसके बाद अपने मायके वालों को दुआ दे के जाती हैं कि हर साल मैं आऊँगी भादों के महीने में और मैं तुमसे दहेज लेके जाऊँगी। तब से लेकर आज तक ये भादों के महीने में सातों आठों मनाया जाता है। हमारे यहाँ पहाड़ों में अभी भी ये रिवाज है कि भादों के महीने में लड़कियाँ अपने मायके ओग देने के लिए आती हैं और उनके परिवार वाले चाचा ताऊ भाई बहन जो भी लोग हैं वो उनको ओग के बदले में उपहार देते हैं। दोस्तों मुझे सातों आठों की कथा कुमाऊनी भाषा में भी आती है। अगर आप लोग इच्छुक होंगे सुनने के तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। माता गौरा और भोलेनाथ आप सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमस्कार।